गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग अपने 6th चैप्टर तक पहुंच गए हैं। 6th चैप्टर तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आज हम अपना 6ठा चैप्टर और 6ठः पाठः संस्कृत में, आप देखिएगा, आप निकाल लीजिए पेज नंबर 35 रुचिरा बुक में संस्कृत में। जब भी बच्चों आप वीडियो देखते हैं, आप बिना बुक के वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि संस्कृत में शब्दों का अर्थ तभी समझ में आता है जब बुक आपके सामने हो, आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो और बुक में एक एक शब्द में अपनी उंगली या पेंसिल की टिप का प्रयोग कर रहे हो। अगर आप कहानी की तरह पढ़ लेंगे या सुन लेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, उसमें ऊपर ही लिखा हुआ है तृतीया चतुर्थी विभक्ति, यानी कि इसमें बालक के रूप की तीसरी लाइन और चौथी लाइन का प्रयोग हुआ है। तीसरी लाइन में हमारी विभक्ति होती है तृतीया और चौथी लाइन में होती है चतुर्थी। तृतीया में बालक के रूप होते हैं बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, और चतुर्थी में रूप होते हैं बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। इनमें जो विभक्ति चिन्ह लगते हैं बच्चों, वो होते हैं तृतीया का विभक्ति चिन्ह होता है के द्वारा, ठीक है, या से, मीन मैंने आपको समझाया है। और चतुर्थी में चिन्ह होता है के लिए या को, यानी कि किसी को कर्ता कोई चीज़ देता है तो उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसमें अधिकतर शब्दों के साथ तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के चिन्हों का प्रयोग किया गया होगा। तो हम आज पढ़ रहे हैं पाठ समुद्र तटः। फिर से विसर्ग की ध्वनि ह होगी और दो बिंदे, लेकिन बिंदियाँ दो होंगी, लेकिन ध्वनि उसकी ह की तरह होगी, ह लिखा नहीं जाएगा। तो समुद्र तट का तात्पर्य है सी बीच, समुद्र का किनारा। सब लोग जानते हैं, अधिकतर लोगों ने देखा भी होगा बच्चों। तो हम समुद्र तट के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ नया यह है कि हम समुद्र के बारे में संस्कृत में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये पाठ आपके अनुवाद की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एषः, यह समुद्र तटः, समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः, यहाँ लोग पर्यटनाय, घूमने के लिए आगच्छन्ति, आते हैं। देखिए बच्चों, जनाः बहुत सारे लोग हैं, पर्यटनाय घूमने के लिए, चतुर्थी विभक्ति है तो के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, बहुवचन के लिए क्रिया भी किसकी प्रयोग होती है, बहुवचन की, ठीक है। तो यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन कुछ, तरंगैः लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं, तरंगैः, बालकैः तृतीया बहुवचन, तो अनेक तरंगे, ठीक है। तो कुछ तरंगों से खेलते हैं, क्या मतलब है, कुछ लोग लहरों में खेलते हैं। केचन कुछ, च और कुछ मैंने आपको बताया है, च या पहले नहीं भी बताया है तो आज सुन लीजिए। च का अर्थ संस्कृत में और होता है, AND एंड, संस्कृत इंग्लिश में, ठीक है। और ये शब्द लगता तो शब्द के बाद है संस्कृत में, लेकिन जब हम हिंदी अर्थ करते हैं तो ये शब्द से पहले आ जाता है। और कुछ, नौका भी, नावों के द्वारा, बोट के द्वारा, जल विहारम, पानी में, कुर्वन्ति जल विहार करते हैं या पानी में घूमते हैं। कुछ नावों द्वारा जल विहार करते हैं। आपने देखा होगा समुद्र में जगह जगह नावें भी चलती हैं। तेषु केचन, उनमें से कुछ, कंदुकेन गेंद से, कंदुक माने गेंद, कंदुकेन मीन्स तृतीया एक वचन, तो गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। बालिकाः लड़कियां, बालकाः च और लड़के, बालुका भी, बालू से, रेत से, बालुका गृहम, बालू का घर, रचयन्ति बनाते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। लड़के और लड़कियां, रेत से, रेत का घर बनाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, समुद्र के किनारे
लोग रेत से भी खेलते हैं और उससे तरह तरह की आकृति बनाते हैं, तो उसी के लिए कहा गया है। ठीक है। मध्ये मध्ये, बीच बीच में, तरंगाः, लहरें, बालुका गृहम, जो बालू से बने हुए घर हैं, प्रवाहयन्ति, उनको बहा देती हैं। अब बीच बीच में वहाँ पर आप जो भी बनाइए, जो भी आकृति बनाइए, समुद्र की लहरें दूर तक आएंगी तो उस आकृति को क्या कर देंगी, बहा देंगी। तो वही बताया है, बीच बीच में तरंगें बालू के घर को बहा देती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, इस प्रकार का खेल चलता ही रहता है। कहाँ चलता ही रहता है? समुद्र के किनारे। समुद्र तटाः, समुद्र के किनारे, न केवल पर्यटन स्थानानि, घूमने के स्थान हैं। मतलब समुद्र के किनारे केवल घूमने के स्थान ही नहीं हैं, मतलब और चीज़ें भी होती हैं वहाँ, और एक्टिविटी भी होती हैं। अत्र, यहाँ, मत्स्यजीविनः, मछलियों पर जीवित रहने वाले यानी कि मछुआरे, अपि भी स्वजीविकाम, अपने रोजगार को, अपने जीवन को, चालयंती, चलाते हैं। मतलब क्या है बच्चों, यहाँ मछली बेचने वाले भी अपना रोजगार करते हैं या अपनी जीविका को चलाते हैं। जीविका मतलब काम, वर्क। ठीक है। तो मैं फिर से इसका हिंदी में बता रही हूँ, देखिए, खाली हिंदी में बता रही हूँ, आप शब्दों को देखिएगा। यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ तरंगों से खेलते हैं और कुछ नावों के द्वारा जल विहार करते हैं। उनमें से कुछ बॉल से खेलते हैं या गेंद से खेलते हैं। लड़के, लड़कियां और लड़के बालू से बालू का घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा देती हैं। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल घूमने के स्थान नहीं हैं, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः, अनेक, समुद्र तटाः, समुद्र के किनारे, सन्ति, हैं, हमारे देश में अनेक समुद्र के किनारे हैं, यानी कि एक ही जगह पर नहीं है, जगह जगह समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट अतीव, अत्यधिक, प्रसिद्ध संति हैं। तो बच्चों, जब भी कोई नाउन आता है तो उसे संस्कृत से हिंदी में बदलने के लिए वही लिखा जाता है, बस अगर उसमें विसर्ग लगे हैं या हलंत लगे हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। नाउन बदलता नहीं है, इंग्लिश में भी वही रहता है और हिंदी और संस्कृत में भी करीब करीब वही रहता है। तो इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः, गोवा का किनारा, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी घूमने वालों के लिए या पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट बच्चों, समधिकम रोचते, सबसे अधिक अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ आते हैं? गोवा के तट पर। वैसे तो सभी जगह आते हैं लेकिन गोवा ज़्यादा फेमस है। विशाखापट्टनम तटः, विशाखापट्टनम का किनारा, वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः, कोचीन का किनारा, नारिकेल फलेभ्यः जायते, कोच्चि का किनारा नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई शहर के जुहू तट में, जुहू बीच में, सर्वे जनाः, सभी लोग, स्वैरम, अपने मन से, खुशी से, विहरन्ति, घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई शहर का, मेरीना तटः, मेरीना तट,
देशस्य देश के सागर तटेषु सागर के किनारों में दीर्घतमः सबसे बड़ा है। मुंबई शहर के जुहू तट में सभी लोग अपनी पसंद से घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सागर के किनारों में या बीचेज में सबसे बड़ा है। तो मैं फिर से इसको हिंदी में बता रही हूँ। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे अधिक अच्छा विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है या रुचिकर लगता है। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। आपको पता है ना, नारियल के फल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? समुद्र के किनारे में ही होते हैं। सबसे ज़्यादा नहीं बच्चों, वहीं होते हैं, ठीक है। और जगह लगाए भी जाते हैं तो इतने नहीं होते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग अपनी पसंद से घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। इसमें से आपके क्वेश्चन भी आएंगे तो इसको अच्छी तरह से पढ़ेगा। बच्चों, इस पार्ट का एक पैराग्राफ और बच गया है जिसे आज ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, फिर हम इसको रिवाइज करते हुए अगली कक्षा में पढ़ा देंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारे समुद्र तट के 2 पैराग्राफ आज पूरे हो गए हैं। अगली कक्षा में आप पढ़े रखिएगा। अगर लाइव क्लास होगी तो मैं पहले आपसे पूछूंगी तब क्लास करूंगी, और अगर वीडियो भेजूंगी तो भी हम पहले एक बार रिवाइज करूंगी मैं और उसके बाद आगे पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से आज की कक्षा भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।